तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे बहुत सारे हाइपोथेसिस। ठीक है, अब हम लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट हाइपोथेसिस देखेंगे जो है बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी मतलब जो है वो मतलब दिया गया था जॉर्ज लेमेटायर के थ्रू 1920s में ही। ठीक है, लेकिन ये बाद में जो मॉडिफिकेशन हो के तो गैमनोप्स ने 1970 में इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि मतलब जितना भी यूनिवर्स में चीज़ है वो सिर्फ एक पॉइंट से ही आया हुआ है, मतलब। और वो पॉइंट का नाम है सिंगुलरिटी। ये 15 बिलियन ईयर्स वो कब पहले का बात है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स हैज एमर्ज फ्रॉम ए पॉइंट दैट इज सिंगुलरिटी। तो यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा उसको प्रूव दिया एडविन हबल ने। मतलब उसका प्रॉपर वो एविडेंस दिए एडविन हबल 1920s में। ये बिग बैंग थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस में से वन है क्योंकि ये मोस्ट एक्सेप्टेबल अभी तक है। इसके बाद अभी तक और ऐसा कोई हाइपोथेसिस नहीं है जो कि आधा साइंटिफिकली प्रूव कर पाए। ठीक है, ये मोस्ट डिबेटेबल को मतलब हाइपोथेसिस है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। जो एक्सपैंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस है, मतलब ये एक पॉइंट अभी तक ये एक्सपैंड कर रहा है। वो पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी से धीरे 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 एक्सपैंड करके मिलियंस गैलेक्सीज यूनिवर्स पूरा बन गया, लेकिन अभी तक वो एक्सपैंड कर रहा है। जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है, एडविन हबल ने बताया था कि हम लोग को ये हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा गैलेक्सीज हमारे और जितने भी मतलब एंड्रोमेडा है, मिल्की वे हो गया, तो वो धीरे धीरे आपस में और दूर होते हैं। मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस बढ़ रहा है। साइंटिस्ट मतलब इतना सब कुछ होने के बाद साइंटिस्ट जब देख रहे हैं कि वो गैलेक्सीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है फ्रॉम ईयर्स टू ईयर्स, तो लेकिन भी वो मतलब वो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सपेंशन का नहीं मान पाते हैं। तो इसके कुछ फॉलोइंग स्टेजेस हैं जिसमें मतलब स्टार्टिंग में जो टाइनी बोलता सिंगुलरिटी एटॉम वो बहुत छोटा था और लेकिन उसका डेंसिटी बहुत हाई था और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। तो वो जब एक्सप्लोड हुआ उस हाई टेम्परेचर और डेंसिटी के कारण तो बहुत बड़ा एक्सपेंसन हुआ। ठीक है, 13 बिलियन ईयर्स अगो जो एक्सपेंसन था वो आज तक कंटिन्यू है। मतलब धीरे धीरे वो आज तक एक्सपेंड हो रहा है यूनिवर्स में। और जो भी मतलब जैसे जैसे से टाइम हुआ तो जो एनर्जी उससे जनरेट हुआ वो धीरे धीरे सॉलिड मैटर में कन्वर्ट होता गया। जब एक्सप्लोजन हुआ था तो उसके कुछ टाइम तक एक्सपेंशन के कुछ टाइम तक मतलब बहुत जल्दी जल्दी रैपिड चेंजेस होने लगे थे। मतलब कुछ बहुत ज़्यादा एटॉम्स वगैरह आ गए थे, बहुत कुछ चेंजेस हुए थे। लेकिन धीरे धीरे एक्सपेंशन मतलब धीरे धीरे हुआ। पहले 3 मिनट्स फर्स्ट 3 मिनट्स में बहुत सारे एटम्स बने, लेकिन फिर धीरे धीरे आफ्टर 3 लाख ईयर्स टेम्परेचर मतलब बहुत कम हो गया। ठीक है, तो उसमें फिर एटॉमिक मैटर फॉर्मेशन हुआ। तो बहुत ज़्यादा क्लाउड्स वगैरह एक्सप्लोजन के बाद बहुत सारा क्लाउड्स हो गया था, वो डस्ट वगैरह पार्टिकल्स थे। लेकिन धीरे धीरे इतने टाइम के बाद यूनिवर्स थोड़ा साफ हो गया, थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा। तो हमारा एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स तो कंटिन्यू चल रहा है अभी तक और गैलेक्सीज के बीच में हम लोग का डिस्टेंस भी बढ़ते जा रहा है। बिग बैंग थ्योरी जो है ना वो मतलब अभी तक का बहुत बड़ा ग्रेटेस्ट एविडेंस है। और मतलब एक्सपेंडिंग यूनिवर्स का भी इसके फेवर्स में ना बहुत सारे साइंटिस्ट लोग खड़े हुए हैं और अभी तक इसके अलावा कुछ और ऐसा कुछ थ्योरी निकला नहीं है। तो एडविन हवल, जॉर्ज मेटायर, अल्बर्ट आइंस्टाइन का बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन है इसमें। तो इतना ही था हम लोग को बिग बैंग थ्योरी में। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, अंटिल नेक्स्ट वीक, गुड बाय, टेक केयर।